नमस्ते दोस्तों, वंस अगेन डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स। और आज हम बात करेंगे फ्री कंसल्टेशंस के बारे में और अनलिमिटेड ऑफर्स के बारे में। ये दो बड़े ल्यूक्रेटिव वर्ड्स हैं एंड व्हाट आई से द वर्ड फ्री इज वेरी फ्री, बहुत फ्री है ये। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैं कहता हूं, अगर आपको एक फ्री कंसल्टेशन मिल रहा है और अगर ऐसा लगता है आपको कि एक डॉक्टर आपको फ्री कंसल्टेशन दे रहा है, तो मेरे ख्याल से खुशी खुशी लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। क्योंकि आपको उसके साथ ये भी देखना होगा कि वो जो डॉक्टर आपको फ्री कंसल्टेशन दे रहा है, क्या वो वही डॉक्टर है जो आपको फाइनली ऑपरेट करेगा टेबल पे। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें देखेगा, आपको एग्जामिन करेगा, देखेगा आपके डैंड्रफ तो नहीं है, आपके बालों की डेंसिटी क्या है, बालों का डायरेक्शन क्या है। इसके अलावा वो आपका डोनर एरिया भी एग्जामिन करेगा। तो वो आपको एक टोटल जो है सारी की सारी चीज़ें आपके बालों और स्कैल्प के बारे में स्टडी करके आपको एक कंसाइज मैटर बताएगा कि क्या मसला है और वो क्या करने वाला है, ये भी वो आपको बताएगा। वो एक एक्शन प्लान बनाएगा और उसको बताएगा। पर यही कंसल्टेशन अगर आपको लग रहा है कि कोई काउंसलर दे रहा है क्लिनिक में बैठा हुआ आपको, कोई एमबीए दे रहा है, कोई टेक्नीशियन दे रहा है ना, जिसकी डिग्री बीए है, एमबीए है या कुछ और है, तो मेरे हिसाब से आपको अपने आप को इतना जो है सस्ता नहीं समझना चाहिए कि इस तरह के फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उनके पास जाएं। तो काउंसलर जब इस तरह के कंसल्टेशन लेते हैं तो वो कुछ जो है अलग अलग वादे आपसे करते हैं या कुछ ऑफर्स बहुत देते हैं काउंसलर्स लोग इसमें। तो इसमें एक जो ऑफर मैं सुन चुका हूं और जो मुझे बड़ा अजीब लगता है, दैट इज अनलिमिटेड हेयर, अनगिनत बाल। जब आपके सर के बाल ही अनगिनत नहीं है तो अनगिनत बाल आपको दे कौन सकता है। आपके डोनर एरिया के बाल अनगिनत नहीं है, आपकी नीड अनगिनत नहीं है। तो ये अनगिनत शब्द या अनलिमिटेड हेयर का मतलब क्या है? यूजुअली इसका मतलब ये होता है कि हम एक दिन में या एक सिटिंग में इतने कर पाते हैं, उतने हम आपको दे देंगे, फिर कितना भी एरिया कवर हो। तो इसमें आपका कभी कभी या ज्यादातर नुकसान हो सकता है, फायदा होने की उम्मीद मुझे कम लगती है। कुछ चीजें और भी होती हैं। मैंने देखा है कि कई बार जो टेक्नीशियंस होते हैं या कुछ क्लिनिक्स होती हैं, वो आपसे कहती हैं कि हम इंपोर्टेड एफयूई पंच यूज करेंगे तो हम इतने रुपए पर फॉलिकल लेंगे, अगर हम कोरियन पंच यूज करेंगे तो हम इतने रुपए पर फॉलिकल लेंगे, अगर हम इंडियन पंच यूज करके आपका फॉलिकल निकालेंगे तो हम इतने रुपए पर फॉलिकल लेंगे। मीन्स इंपोर्टेड बहुत अच्छा अमेरिकन पंच, उसके बाद कोरियन या चाइनीज, और उसके बाद सबसे सस्ता इंडियन पंच। तो भाई ऐसे ही जब स्लिट्स बनाने की बात आती है तो हम डायमंड स्लिट से आपके सर में स्लिट्स बनाएंगे और उसका हम इतना लेंगे, अगर हम आयरन या स्टील पंच यूज करेंगे तो हम उसका इतना चार्ज करेंगे। देखिए, ये चीज डॉक्टर को समझनी चाहिए या टेक्नीशियन जो भी कोई इस तरह की बातें करता है अनलिमिटेड ऑफर के बाद, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड आपका अपना है, आपका खुद का है। अगर मैं अपने क्लिनिक पे स्टील पंच से काम कर रहा हूं तो मेरी रेपुटेशन उसके साथ जाती है। अगर मैं अपनी क्लिनिक पे एक सस्ता पंच यूज कर रहा हूं तो मेरी रेपुटेशन मेरे पेशेंट के सर के साथ जाती है, वो मैं कहीं ना कहीं पता पड़ेगा। तो अतः इन बातों में मत आइए। डॉक्टर से बोलिए कि वो बेस्ट से बेस्ट जो उसके पास है वो यूज करे, और आपका हक है कि आप उससे पूछ लें कि आप कैसा यूज करते हैं। अक्सर डॉक्टर्स लोगों की जो क्लिनिक है उस पर इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑफर्स और ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपको नहीं मिलेंगे। वो लोग आपसे सीधी सीधी बात करेंगे, सब्जेक्टिव बात करेंगे, टू द पॉइंट, टू द मैटर बात करेंगे। देखिए, आपको ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि मैं अपना सर कुछ घंटे के लिए एक डॉक्टर को वर्क करने के लिए देने जा रहा हूं, क्या वो इंसाफ करेगा मेरे सर के साथ? तो आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जिससे भी आप ऑपरेट करा रहे हैं वो एक डॉक्टर है, कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर विद सम एक्सपीरियंस, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है
और उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ऑफर्स जहाँ तक मैं कहता हूँ वो कई बार बहुत ड्रीमी और बड़े अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वाकई में वो आपको नुकसान दे सकते हैं अगर आप उनको अच्छी तरह से स्टडी नहीं करते, समझते नहीं है, विजुअलाइज नहीं करते हैं। तो डॉक्टर के लिए ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितने केसेस किए हुए हैं, उसके रिकॉर्ड पे कितने केसेस हैं, क्या सेलिब्रिटी केसेस किए हुए हैं उसने, और बाकी उसके किए हुए पेशेंट्स के बीच में उसकी क्या रेपुटेशन है, आपको उसके बारे में कैसे पता पड़ा। तो यहीं तक मैं कहूँगा कि अच्छे से अपने डॉक्टर को पहचानिए, उस डॉक्टर से मिलिए जो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला है। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो, स्वागत है, मेरी साइट से, मेरे नंबर से, व्हाट्सएप पे कॉल करके आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए प्रणाम।